हाय गाइस, दिस इज अमन और वेलकम करते हैं आपका गोल्डन फ्यूचर में। क्योंकि आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये चैप्टर न्यू है और क्लास 10th के लिए आई थिंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होगा। और क्लास 10th क्या कि आगे आने वाले जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट से शेयर अप कर दो और जिन नहीं देखा है वो इस चैप्टर को फिर से एक बार पढ़ लो, क्योंकि ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर हम जो अभी बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन, यानी कि देखने वाले कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को जानने से पहले हम एक बात आपको बता दें कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जानने से पहले आप जान लो कि ये सीरीज क्या होता है। व्हाट इज सीरीज? जिसे हम कहते हैं श्रेणी। कोई भी जो नंबर्स, द अरेंजमेंट ऑफ द नंबर, the arrangement of the numbers in a sequence is called series. मैं यहाँ लिख देता हूँ कि the arrangement of the numbers is called series. The arrangement of the numbers is called series. जो नंबर्स की अरेंजमेंट होती है बेटा, जो नंबर्स की क्या होती है अरेंजमेंट, मैंने लिखा कि 4, 5, 6, 7, 8, ये क्या है? ये जो मैंने नंबर्स लिखे ये अरेंजमेंट है। दिस इज अरेंजमेंट। क्या ये अरेंजमेंट है। और ये किसकी अरेंजमेंट है? नंबर्स की अरेंजमेंट है। अगर नंबर्स की अरेंजमेंट है यानी कि ये एक भैया सीरीज है। ये क्या है? सीरीज है। अरेंजमेंट तो हो सकती है, लेकिन अगर उनके बीच का डिस्टेंस क्या है नंबर के बीच, इन अ पैटर्न, अगर जो अरेंजमेंट है एक पैटर्न में है, इफ द अरेंजमेंट इज इन पैटर्न, वो भी सीरीज ही कहलाती है। अब अरेंजमेंट तो एक ऐसे हो सकती है फर्जी तरीके की, जैसे मैंने लिख दिया ना कोई रूल ना कुछ, यानी कि 4 के बाद 5 आ गया, 5 के बाद 6 आ गया, 6 के बाद 7 आ गया, 7 के बाद फिर 7 आ गया, फिर 8 आ जाएगा, फिर 10 आ जाए, फिर 12 आ जाए। ये आलतू फालतू अरेंजमेंट हो जाती है। लेकिन जब हम कोई पर्टिकुलर अरेंजमेंट करते हैं, जैसे कि मैंने लिखा कि 4, 8, 12, कॉमा, जब मैं ये अरेंजमेंट कर रहा हूँ तो ये क्या, देखो एक सीक्वेंस में है ना, एक सीरीज में है कि नहीं, सीरीज में। तो ये है क्या हमारी एपी। ये क्या है हमारी एपी। कैसे पता करा? अभी बताऊंगा ना कि एपी कैसे पता कर सकते हैं, अभी बताऊंगा। तो पहला टर्म क्या था हमारा 4, दूसरा टर्म क्या था 8, तीसरा टर्म क्या था 4, 12, दूसरा क्या था 16, और उसके बाद क्या था 20। कैसे पता करा भैया? हाँ बताते हैं कैसे पता करा। ये एपी है। अगर जो नंबर्स के टर्म्स के बीच की डिस्टेंस है वो इक्वल है तो क्या कहलाएगी एपी। जैसे मान लो कि 4 से 8 गए तो कितना प्लस हुआ होगा, 4 से 8 गए तो कितना प्लस हुआ होगा, प्लस का 4 हुआ होगा ना। 8 से 12 गए तो कितना हुआ होगा, प्लस का 4 हुआ होगा। 12 से 16 गए तो प्लस का 4 हुआ होगा। तो 16 से 20 गए प्लस का 4 हुआ होगा। यानी कि हर बार जो बीच की डिस्टेंस आ रही है वो कितना आगे बढ़ रहा है, +4 +4 +4। हर बार कितना बढ़ रहे हैं, +4 बढ़े, फिर +4 बढ़े, फिर +4 बढ़े, फिर +4 बढ़े। तो ये कहलाएगी एपी। क्योंकि हाँ, यानी कि सिंपल सी डिफिनेशन ये हमारी क्या कहती है भैया एपी की, मैं खुद लिख देता हूँ डिफिनेशन क्या कही। डिफिनेशन हमारी ये कहती है कि द अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स, द अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स in that pattern, in that where the difference between one term to another term is
सेम एज इज सेम। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब एक टर्म से दूसरे टर्म का जो डिफरेंस है वो क्या है, सेम है। देखो हम 4 से 8 गए, डिफरेंस कितना, +4। 8 से 12 गए, डिफरेंस +4। 12 से 16 गए, डिफरेंस +4। 16 से 20 गए, +4। यही बात तो कह रही है हमारी डिफिनेशन। क्या कह रही है डिफिनेशन? द अरेंजमेंट ऑफ द नंबर। समझते डिफिनेशन क्या, डिफिनेशन क्या करिए, द अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स, नंबर्स का ऐसा अरेंजमेंट इन दैट पैटर्न, ऐसे पैटर्न में वेयर जहां पर द डिफरेंस बिटवीन वन वन टू अनदर टर्म इज सेम, यानी कि जो एक टर्म से दूसरे टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो कैसा हो जाए, सेम हो जाए, सेम हो जाए। ठीक है, तो हम कह देंगे भैया क्या है वो, एपी है। अब मेरे को कमेंट करके बताओ क्या ये एपी है, 3,6, नहीं दूसरा देते हैं, ठीक है, 5,7,9,11, क्या ये एपी है? ये चलती चलती चली जा रही है। इज इट एपी? इज इट इज इट एन एपी? क्या ये एक एपी है? कमेंट करो फटाफट। ये जो मैंने लिखा पैटर्न, क्या ये एक एपी है या फिर नहीं है? फटाफट से बताओ है। तो भैया पता चला ये एपी है कि नहीं है? चलो हम देखते हैं ये एपी है कि नहीं है। 7 से 2 गए, कितना प्लस करा, प्लस का 2। 7 से 9 गए, प्लस का 2। 9 से 11, प्लस का 2। यानी कि अधिकांश, यानी कि जो मेजरली मेरे को दिख रहा है कि सबके बीच का डिफरेंस कैसा आ रहा है, ऑलमोस्ट सेम ही आ रहा है। इज द डिफरेंस बिटवीन द वन टर्म टू अनदर टर्म इज सेम एज पास्ट इज कॉल्ड एपी। यानी कि ये जो डिफरेंस है एक टर्म से और दूसरे टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो अगर सेम सेम है तो वो क्या कहलाएगी, एपी कहलाएगी। तो यस, दिस सीरीज इज अ, दिस सीक्वेंस और दिस सीरीज इज अ एपी। ओके, तो आई थिंक एपी के बाद एक और चीज आती है हमारी सीरीज में ही, जीपी, जो कि जीपी आती है, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्लास 11th में जब पहुंचोगे, 11th स्टैंडर्ड में, तो ये वहां पे आपको जीपी का देखने वाला मिलता है। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर आपने देखा कि डिफरेंस सेम आ रहा है। जीपी में आप देखते हो कि जो वो होता है ना रेशियो, एक नंबर से दूसरे नंबर तक की जाने का रेशियो वो सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने लिखा कि 1/2, 1/16, ये ऐसे करते करते आता है, तो ये इनके बीच कितना रेशियो है ये सब आपको देखने को वहां पे मिलता है। ठीक है, तो ये जीपी आपके में है, उतना दिमाग इसमें डालने की जरूरत है नहीं, रजिस्टर ले लेते हैं वैसे। ये जीपी आपके सिलेबस में नहीं है, जीपी इज नॉट इन योर। ओके, तो इसमें ज्यादा गीचा पाची करने की जरूरत नहीं है। आपको ध्यान कहाँ देना है, ईपी में। आपको ध्यान कहाँ देना है, ईपी में। नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, बात करते हैं फॉर्मूले पे। किस पे बात करते हैं, फॉर्मूले पे। फॉर्मूला कुछ नहीं था, बहुत बढ़िया था, याद कर लो। एनएस का मैंने सिखाया ना, तुमको फॉर्मूला भी सिखा रहा हूँ ना, मतलब सिखाया नहीं। तो n-1 ब्रैकेट डी, ये फॉर्मूला सीखा है, तो इसी फॉर्मूले पे आज हम काम करेंगे। ठीक है, n माइनस ब्रैकेट डी, आपको पता है ए क्या है, फर्स्ट टर्म, ए क्या है, फर्स्ट टर्म, n क्या है, नंबर ऑफ द टर्म्स, नंबर ऑफ द टर्म,
Okay. And D is common difference. D है हमारा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम यहाँ पर सर जी, क्या ये फॉर्मूला काम कर रहेगा या फिर नहीं। ठीक है, चलो देखते हैं। चलो भैया, एक सवाल ले लिया जाए, ले लिया जाए। ठीक है, ले लिया जाता है एक सवाल को। सवाल हमारा कुछ इस प्रकार का। तो सवाल कुछ इस प्रकार का बढ़ता हुआ चला जा रहा है। ठीक है, सवाल ऐसा कह रहा है कि कह रहा है कि फाइंड द एन 25th टर्म ऑफ द गिवन एपी। 25th यानी कि कितना नंबर दिया हुआ है, चलो इसको बाद में करते हैं। एपी क्या है हमारी 2,5,7 यानी कि आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो A1 है, ये आगे वाला टर्म क्या है, ए है। आगे वाला क्या है, ए है। ठीक है, जरूरत पड़ेगी एन को, कितने तक पूछ रहा, कितने तक पूछ रहा, 20 तक। 20 ले लिया। ठीक है, अब जरूरत पड़ेगी डी की। डी कितना डिफरेंस है, डी का फॉर्मूला मैंने तुमको दिखाया था कि नहीं दिखाया था। A2 माइनस A1 करो, बराबर में अगर A3 माइनस A2 हो जाए तो A2 क्या है हमारा, ये यानी 5 माइनस 3 और बराबर कर दो 3 यानी 7 माइनस 5 यानी आ जाएगा 2 बराबर 2, यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना आ गया है 2। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया है, 2 आ गया है। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया है, 2 आ गया है। क्या पूछ रहे, फाइंड द, इसको मैंने एन लिया था ना, तो ये टी यानी फाइंड क्या कह रहा है, फाइंड द एनथ, ये तो कह रहा है फाइंड द 20th यानी फाइंड द एनथ। तो एनथ का फॉर्मूला क्या था, ए प्लस ब्रैकेट एन माइनस 1 ब्रैकेट डी। तो एन फाइंड करना है हमको। ए कितना है हमारा 3 प्लस ब्रैकेट एन कितना है हमारा 20 माइनस 1 ब्रैकेट डी कितना है हमारा 2, यानी 3 प्लस 19 इंटू 2 इंटू करा दो, ये हो जाएगा 58 प्लस 3 यानी कि ये आ जाएगा लगभग 61। तो पुत्र जी उठाओ बैंड बाजा और बताओ बजा करके कि nth टर्म यानी 20th टर्म कितनी है, 61। ये था सवाल। आप क्या क्या कुछ नहीं है, बच्चा का जैसा है कि नहीं, बच्चा है बिल्कुल एकदम, इतना छोटा तो सवाल है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन तुम्हारे लिए, दूसरा क्वेश्चन तुम्हारे लिए। इफ कह रहे हैं if the 25th term of the AP is 125 and the first term is 5 then find the common difference of the AP। मैं ऑप्शन दे दूं आपको, ऑप्शन नंबर ए है 3, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 5 और ऑप्शन नंबर डी
है 7। कौन सा सही है कमेंट करके आंसर करके बताओ। समझा देता हूँ सवाल क्या कह रहा है। इज द 25th टर्म ऑफ एपी इज 125। अगर किसी एपी की 25th टर्म क्या है 125 है एंड और द फर्स्ट टर्म इज 5 और पहली टर्म 5 है, देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो उनके बीच का कॉमन डिफरेंस फाइंड कीजिए। हो गया? कौन सा सही है, कौन सा सही कमेंट बॉक्स चेक करके बताएंगे। कमेंट में आंसर जरूर करा करो है, तब मजा आता है कि पढ़ने वैसे तुमने ऐसे पेन ले लिया कॉपी ले लिया तुम पढ़ते चले जा रहे हो है। ये पढ़ाई थोड़ी ना होती है, ऐसे थोड़ी ना पेपर में नंबर आते हैं, ऐसे बोर्ड में थोड़ी ना नंबर आते हैं। है तुम ऐसे, तुम तो ऐसे लग रहा है कि पुष्पा फिल्म देख रहा है कि मैं झुक के कॉपी पेन उठाएगा नहीं साला। ये नहीं करना है तुमको, तुमको कॉपी पेन उठाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो लेते हैं भैया कॉमन डिफरेंस। क्या फाइंड करना है? कॉमन डिफरेंस। क्या दे रखा है? nth टर्म दे रखी है। क्या दे रखी है? nth टर्म दे रखी है। तो nth दे रखा है। nth क्या है? ब्लू पेन से करें तो ज्यादा मजा आएगा। तो nth क्या दे रखा है? 25 दे रखी है। 125 और n कितनी दे रखी है? कितने नंबर्स तक दे रखा है? 25 नंबर्स तक दे रखा है। कह रहा है द फर्स्ट टर्म इज 5। तो फर्स्ट टर्म को किससे लिखा जाता है? ए से लिखा जाता है, यानी 5 है। कह रहे फाइंड द कॉमन डिफरेंस, यानी कि हमको क्या फाइंड करना है? कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। बात यहाँ तक समझ में आ गई कि नहीं? nth 125 दे रखी है, n 25 दे रखा है, पहली टर्म 5 दे रखी है, डी पूछ रहे हैं। तो जो दे रखा उसका फॉर्मूला लगा दो। ये तुमको दे रखा है, इसका फॉर्मूला लगा दो। nth का दे रखा है, इसी का फॉर्मूला लगा दो। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए कितना है? 5। n कितना है? 25 -1। डी कितना है? पता नहीं। nth तो पता था ना 125। तो ये हो जाएगा 5 प्लस है यहाँ पे बेटा, प्लस 24D है ना। अभी प्लस वाले को उधर पहले भेजो इधर, बट माइनस करो कितना हो जाएगा? 120 होगा 120। अब ये डी के अपॉन में चला जाएगा, डी हो जाएगा 120 अपॉन 24 है ना। काट दो इसको, 10 बार में, ये 2 बार में, 12 कम 12, 12 दूनी 24 हो गया। 5 टाइम्स नीचे वाली 1 की वैल्यू नहीं, तो आंसर आ जाएगा 5। सो द कॉमन डिफरेंस विल बी, यहाँ आंसर लिखेंगे द कॉमन कॉमन डिफरेंस विल बी, कितना होगा? कॉमन डिफरेंस कितना होगा बताओ, अभी तो समझ में है ना? कितना होगा? 5। ऐसे निकलता है सवाल। फिर से समझाते हैं। NH दे रखा था 125, N भी पता था 5 है, फर्स्ट टर्म भी पता था 5 है, 25 सॉरी 5 है, और D मेरे को निकालना था। तो मेरे को जो दे रखा था NH, तो मैंने NH का ही डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया। क्या लगा दिया? NH इज इक्वल्स टू A प्लस ब्रैकेट N माइनस 1 ब्रैकेट D। ठीक है, तो 25 इज इक्वल्स टू A कितना था हमारा? 5 प्लस ब्रैकेट N कितना? 20 माइनस 1 D। ठीक है, डी क्योंकि मेरे को पता नहीं था, 25 माइनस 1 और ब्रैकेट डी कर दिया। तो 5 प्लस ये, ठीक है, तो 25 प्लस 24 सॉरी 5 प्लस 24 डी इज इक्वल्स टू 125। अब यहाँ से 5 को मैंने उधर भेजा, माइनस में आ गया, ये 120 इज इक्वल्स टू 24 डी। अब 24 को मैंने अपॉन में भेजा, तो डी इज इक्वल्स टू आ गया 120 अपॉन 24।
इसको फाइनली जैसे काटा जाता है मैंने वैसे इसको काटा और डी की वैल्यू आ गई 5, तो कॉमन डिफरेंस विल बी 5। ओके, अब आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अब बढ़ते हैं सम ऑफ nth टर्म। चलो सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ, मैंने कहा था ना तुम लोगों को, मैंने एक चीज रोक के रखी थी, है ना, एक चीज मैंने छोड़ के रखी थी, मैंने कहा था कि उसका फॉर्मूला बाद में बताऊंगा, मैंने कहा था ना उसका, तो यही फॉर्मूला था कि सम ऑफ nth टर्म। इसका फॉर्म, इसको मैं एसएन से लिखा जाता है, सम ऑफ nth को किससे लिखा जाता है, एसएन से लिखा जाता है, सम ऑफ nth को एसएन से लिखा जाता है, और इसका फॉर्मूला भी थोड़ा इतना ज्यादा टफ नहीं होता है, तो इसका फॉर्मूला ये हो जाता है हमारा कुछ n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस d, सॉरी n-1 ब्रैकेट क्लोज d, ये होता है फॉर्मूला। या तो ये यूज कर लो, या तो अगर तुमको लास्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म, तो तुम ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, a प्लस l, where l is the last term of ap, where l is the last term of ap, जहां पर l जो होगी हमारी वो ap की आखिरी टर्म यानी लास्ट टर्म होगी। इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लीजिए, उसके बाद तुमको तो सब पता ही है, ए किसको कहते हैं, एन किसे कहते हैं, तो एक क्वेश्चन लो, फिर इसके बाद मजे लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द सम ऑफ द 25th 25th, तो भैया क्वेश्चन हो गया है। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द 25th टर्म, यानी 25 टर्मों का सम आपको फाइंड करना है इस एपी का। तो पहले वो बात लिख लो जो हमको दी हुई है, या फिर देखो जो पूछा जा रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है, फाइंड द सम, सम यानी एसन पूछ रहा है हमसे, सम यानी एसन, सम का मतलब ही एसन होता है, कहीं भी सवाल में सम दिख गया तो एसन लगा देना है, ठीक है। कितने टर्म तक पूछ रहा है, एन की वैल्यू कितनी पूछ रहा है, 25 दी हुई है। एपी का पहला टर्म क्या है, 3 है। अब कह रहे हैं डी निकालने की भी जरूरत है हमें, डी कितना, कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस तो पता a2 माइनस a1 करेंगे, अगर बराबर हो गया a3 माइनस a2 के, ठीक है। a2 कितना है हमारा 0 माइनस 3 करेंगे तो -3 माइनस 0 करेंगे, तो माइनस का इसे घटाएंगे तो -3 आएगा, माइनस माइनस प्लस होगा कि भी -3 आएगा, तो कॉमन डिफरेंस हमारा माइनस का 3 आ जा रहा है। एसएन निकालना है, एसएन का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस ब्रैकेट n-1 ब्रैकेट d, ये फॉर्मूला होता है, यानी 25, n की वैल्यू 25/2, 2a की वैल्यू 3 प्लस n की वैल्यू n की वैल्यू 25 माइनस 1 ब्रैकेट d की वैल्यू -3, तो 25/2 ये हो जाएगा 6 प्लस ये हो जाएगा 24 इंटू माइनस का 3, तो ये हो जाएगा 25/2 ब्रैकेट 6 प्लस, और ये कुछ माइनस का आएगा 72, ये 24 3 था 72, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, माइनस करोगे इसको तो ये आ जाएगा 66 माइनस का, और ब्रैकेट हटाया है लग गया, इनटू कट सकता है 3 जा 3 जा, यानी हो जाएगा 25 इंटू 33, ये आ जाएगा 10 सॉरी 800 आई थिंक
हाँ 803, 805 आना चाहिए। चलो करा देते हैं। निकल के आ चुका है हमारा SN। तो यहाँ लिखेंगे, आंसर होगा हमारा द सम of the 25 terms will be -1 805, माइनस का 805, ये होने वाला है इसका आंसर। सो नोट कर लो इसे। अब रफ करके एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। बिस्तर कहाँ गया बिस्तर? चलो क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 natural numbers those are completely divisible by 5। ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। कह रहे हैं क्वेश्चन में फाइंड द, क्वेश्चन में कह रहे हैं फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स, यानी कि आपको ऐसे फर्स्ट यानी कि 20 नेचुरल नंबर्स को फाइंड करना है। दोज आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 5, यानी कि नेचुरल नंबर तो पता है 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे नेचुरल है, 1 से जो स्टार्ट होता है। तो पहले लिखते हैं नेचुरल नंबर। फर्स्ट नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। रुको 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 जरा सा, रुको जरा सा, रुको जरा सा, कुछ और भी तो कर रहा है आगे, कर रहा है दोज आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 5। लेकिन वो नंबर कैसा होना चाहिए? वो नंबर कैसे होने चाहिए? 5 से कंप्लीटली डिविजिबल होने चाहिए, ऐसा कुछ कह रहा है। तो देख लो कौन 5 से डिविजिबल है। ये है ना, ये ना, ये ना, ये ना, ये ना, ये ना, ये ना, 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 हाँ ना, ये है, ये ना। तो ये कौन कौन सा निकला? 5, 10, फिर आएगा 15 आएगा डिविजिबल, फिर 20 आएगा, ऐसे करते करते जाएगा। तो ये सीरीज सही है हमारी, ये सीरीज गलत थी, ये सीरीज सही है। तो इस सीरीज पे हम काम करने वाले हैं, इस सीरीज पर हम काम करने वाले हैं। और एक छोटी सी बात मैं तुमको बता दूं कि जब कभी भी सम ऑफ द फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर, फर्स्ट नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय दिस, डिविजिबल बाय दैट, अगर डिविजिबिलिटी का नॉलेज है तो उसका पढ़ा ही है हमने, पढ़ा ही तो 5 5 5 10 5 15 5 20 25 25 पढ़ा ही तो है, ठीक है।
अब जो चीज दे रखी है उसको निकालते हैं। क्या देता है? SN पूछ रहा है, फाइंड द SN। फर्स्ट 20, तो कुछ बच्चे फर्स्ट 20 इसको ए मानने लगते हैं, तो ये कुछ ए नहीं है, AP तो ये हमारी, तो ए क्या हो जाएगा हमारा 5। अब आता है कि एन, कहाँ तक पूछ रहे हैं? फर्स्ट 20 यानी 20 तक पूछ रहे हैं, फर्स्ट 20 यानी 20 तक पूछ रहे हैं, ठीक है। अब क्या आता है? डी, कॉमन डिफरेंस। 5 से 10 में जा रहा है तो कितना हो रहा है? प्लस का 5 हो रहा है। 10 से 5 15 में जा रहा है, प्लस का 5 हो रहा है, 5। मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ, A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2, ठीक है। A2 क्या हो जाएगा हमारा? A2 क्या हो जाएगा? A2 है हमारा 10 माइनस 5 ब्रैकेट 15 माइनस 10, तब भी 5 ही 5 आएगा। चाहे ऐसे निकाल लो चाहे ऐसे निकाल लो, डी तो तुम्हारी मर्जी, ठीक है। अब लगा दो SN का फॉर्मूला। SN का फॉर्मूला क्या कहता है? n/2 ब्रैकेट 2a प्लस ब्रैकेट माइनस n माइनस 1 ब्रैकेट डी। तो SN इज इक्वल टू 25 यानी कि 20/2 ब्रैकेट 2 इंटू 5 सॉरी प्लस ब्रैकेट n कितना है? 20 माइनस 1 ब्रैकेट डी कितना है? 5, यानी कि ये हो जाएगा कट करके 10 और 2 5 10 प्लस 19 इंटू 5, ये कितना हो जाएगा? 95 हो जाएगा ये, 10 और इधर 10। ये आ गया ऐसे। द सम ऑफ द 20 टर्न will be 1050। सो चिल्ड्रंस द चैप्टर गेट्स ओवर। चैप्टर जो था हमारा ये खत्म हो चुका है। इसके क्वेश्चंस अभी मैं दिखाऊंगा कि बोर्ड में कैसे पूछे जाते हैं। ये तो चैप्टर मैं ओरली पढ़ा दिया तुमको कि पूरी थ्योरी में, जैसे कि तुम कॉपी फेयर कॉपी पे बना सको उसको, तो मैंने ये चैप्टर आपको इधर पढ़ा दिया है। अब आगे जो है मैं इसके क्वेश्चंस कराऊंगा। क्वेश्चंस तभी कराऊंगा, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर करो ताकि जिन्होंने नहीं देखा है वो भी देख लें, हैं। तो पढ़ाई चलती रहेगी अपनी ऐसे ही धुआंधार के जैसे। बस एप्लीकेशन पे ध्यान देना, जब वीडियो आए तो खोल के जरूर देखना। बाय बाय।